देश में आग की तरह फैला, जिसके बाद इस मामले को कोर्ट तक ले जाया गया। कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस पर बड़ा फैसला सुनाते हुए हिजाब पहनने की मांग को खारिज कर दिया। साथ ही हाईकोर्ट के फैसले की बड़ी बातें हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। कर्नाटक में जनवरी में शुरू हुए हिजाब विवाद पर मंगलवार को कर्नाटक हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने स्कूल कॉलेजों में हिजाब बैन के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य प्रथा का हिस्सा नहीं है। हालांकि कर्नाटक हाई कोर्ट में उडुपी की लड़कियों ने याचिका दायर कर स्कूलों में हिजाब पहनने की इजाजत की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने छात्राओं की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि छात्र स्कूल ड्रेस पहनने से इनकार नहीं कर सकते। यहाँ पर कोई यहाँ पर हिंदुस्तान में प्रतिबंध नहीं है, बैन नहीं है। आप सड़क पे, आप मार्केट में, आप अन्य जगहों पे, जहाँ पर घर पे, जहाँ पर भी चाहिए आप हिजाब पहनिए। लेकिन जो हिजाब को लेकर के एक हॉरर हंगामा था, एक षड्यंत्र और साजिशों से भरी जिद थी, वो एक्सपोज हो रही है। और मैं मानता हूँ कि जो कोर्ट ने डिसीजन किया है वो बिल्कुल हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, हिंदुस्तान और समाज के, जहां संविधान के हिसाब से वहां समाज के हिसाब से भी ये बिल्कुल उपयुक्त है। इसका एक और जो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, आप देखेंगे कि मुस्लिम महिलाओं पर टारगेटिंग होगी उनकी जगह जगह पर। अरे भाई, अगर कोई स्कूल को जाकर पहन रहा है, क्या उसमें बुराई है? इंग्लैंड में क्रिश्चियन स्कूल्स में, इंग्लैंड में उनके स्कूल में अलाउड है कि आप वही ड्रेस यूनिफॉर्म पहने और वही ड्रेस का कलर का हिजाब भी पहने। पहला सवाल, क्या हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य प्रथा का हिस्सा है? हाईकोर्ट का जवाब, हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य प्रथा का हिस्सा नहीं है। दूसरा सवाल, क्या यूनिफॉर्म पहनने से इनकार करना प्रिस्क्रिप्शन अधिकारों का उल्लंघन है? हाईकोर्ट का जवाब, स्कूल यूनिफॉर्म का प्रिस्क्रिप्शन एक उचित प्रतिबंध है जिस पर छात्र आपत्ति नहीं कर सकता है। तीसरा सवाल, क्या 5 फरवरी का राज्य सरकार का फैसला अक्षम और स्पष्ट रूप से मनमाना है और अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन करता है? हाईकोर्ट का जवाब, कोर्ट ने माना कि सरकार के पास 5 फरवरी का शासनादेश जारी करने का अधिकार है, इसे अमान्य करने का कोई मामला नहीं बनता। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ऐसा कोई तथ्य पेश नहीं कर पाए कि सरकार ने फैसला मनमाने ढंग से लागू किया। चौथा सवाल, क्या कॉलेज प्रशासन के खिलाफ अनुशासनात्मक जांच का आदेश देने का कोई मामला बनता है? हाईकोर्ट का जवाब, नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं बनता। बता दें कि हाईकोर्ट के फैसले से पहले ही राज्य भर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। शिवामोगा में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, तो वहीं हाईकोर्ट के जज के आवास की भी कड़ी सुरक्षा कर दी गई है। जनवरी में शुरू हुआ विवाद कर्नाटक से निकलकर पूरे देश में आग की तरह फैला। स्कूलों में हिजाब के समर्थन और विरोध में प्रदर्शन भी किए गए। रेगुलेशंस का मुद्दा था, वो रिलीजियस इशू नहीं था, उसको रिलीजियस इशू बनाया गया, पॉलिटिकल इशू बनाया गया, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये जब अब बात आई है, अब कर्नाटका हाईकोर्ट ने वही डिसीजन लिया है जैसे महाराष्ट्र हाईकोर्ट पहले ले चुकी है, केरला हाईकोर्ट ले चुकी है। अब इसका सभी सम्मान करेंगे और उस पर राजनीति खत्म करेंगे। मुझे लगता है कि कोर्ट ने जो भी फैसला दिया है वो एक बार तो मानना ही पड़ेगा, और उसके बाद आगे जो भी उसका निर्णय लिया जाएगा कि आगे उसको जो है फर्दर जो बड़ी बेंच है या बड़ा कोर्ट है उसके अंदर अगर उसको लेके जाने की अगर कोई बात होगी तो वो निर्णय लिया जाएगा। विवाद को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने स्कूल कॉलेज में यूनिफॉर्म को अनिवार्य करने का फैसला लिया था और इसी के तहत सरकारी स्कूल और कॉलेजों में तो तय यूनिफॉर्म पहननी ही जाएगी। इसके साथ प्राइवेट स्कूल भी अपनी खुद की एक यूनिफॉर्म चुन सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।
वाराणसी में होली मना